हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप देख सकते हो मेरे पास है एक डॉलन्स के माइक्रोवेव का कंट्रोल पैनल। इस पैनल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो स्टार्ट वाला बटन है वो काम नहीं कर रहा। बाकी सारे बटन इसके काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टार्ट वाला बटन है ये काम नहीं कर रहा। अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर स्टार्ट वाला बटन काम नहीं करता तो इसके बहुत से फॉल्ट्स हो सकते हैं। सम टाइम जो फॉल्ट होता है वो किट में आता है, सम टाइम इस जो कार्बन वाली स्ट्रिप इसमें लगी होती है इसका फॉल्ट होता है, सम टाइम ये जो डोर स्विच होता है जिसकी वायर्स यहाँ से जा रही होती हैं माइक्रोवेव के डोर स्विच में, इस डोर स्विच का प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस पैनल बोर्ड में ना तो स्ट्रिप का प्रॉब्लम था ना डोर स्विच का प्रॉब्लम था, इसमें किट में प्रॉब्लम आई है। और किट में क्या प्रॉब्लम आई है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगा, ताकि अगर आपके पास भी किट में ये वाली प्रॉब्लम आती है तो आप इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली जो किट है इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता दूँ कि जब तक ये वाले 2 पॉइंट्स शॉर्ट नहीं होते तब तक माइक्रोवेव का स्टार्ट वाला बटन काम नहीं करता। यहाँ से 2 तारें जाती हैं सीधा आपके माइक्रोवेव के डोर स्विच में, जिसका फंक्शन ये होता है कि जब डोर स्विच आपका बंद हो, यानी जब आपके माइक्रोवेव का डोर क्लोज़ हो, उस टाइम पर ये 2 पॉइंट शॉर्ट हों और तभी आप माइक्रोवेव को स्टार्ट कर सको, ताकि जब माइक्रोवेव का दरवाज़ा खुला हुआ हो उस टाइम पर आप स्टार्ट ना कर सको माइक्रोवेव को। ये एक किस्म की सेफ्टी के लिए स्विच दिया गया होता है माइक्रोवेव में। ठीक है, तो सिंपली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इस क्रोकोडाइल क्लिप की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि अब माइक्रोवेव को स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि माइक्रोवेव के पैनल को तो मैंने माइक्रोवेव से बाहर निकाला हुआ है और बाकी गन वगैरह के कनेक्शंस तो हुए भी नहीं हैं। और सिंपली अब मैं यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स होते हैं एसी इनपुट के, तो यहाँ पर अब मैं एसी इनपुट करूँगा और पैनल को ऑन करूँगा और चेक करूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी सीरीज़ वायर को अटैच कर दिया और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट कर दिया ताकि जो स्टार्ट बटन है वो काम करे। अगर ये 2 पॉइंट्स आप शॉर्ट नहीं करते, कि ठीक भी हो तो भी ये स्टार्ट बटन काम नहीं करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सिंपली इसको करना है ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारा पैनल बोर्ड है ये ऑन हो चुका है और यहाँ से सारे इसके बटन काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्टार्ट वाला बटन है ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, हालांकि मैंने इन दोनों पॉइंट्स को भी शॉर्ट किया है, मैंने सप्लाई भी दे दी है और स्ट्रिप भी मेरी लगी हुई है। ठीक है, अब ये चीज़ चेक करने के बाद हमारा शक 2 चीज़ों पे जाता है। एक शक तो ये जाता है कि ये जो स्ट्रिप है ये ख़राब होगी। ठीक है, और दूसरा शक ये जाता है कि इस किट के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो किट है वो स्टार्ट नहीं ले रही। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि मसला किट में है या स्ट्रिप में है। ठीक है, उसके लिए पहला काम आपने क्या करना है कि आपने माइक्रोवेव के पैनल को ऑन करना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर अटैच करता हूँ। ये मैंने कर दिया इसको ऑन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसको सप्लाई दे दिया और ये ऑन हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है कि किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इनको शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से इन दोनों रिलेज में से किसी भी एक रिले की टिक टिक की आवाज़ नहीं आ रही। इट्स मीन कि ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। हो सकता है कि हमारी स्ट्रिप जो है वो ठीक हो, इन पॉइंट्स के साथ कोई मसला है जिसकी वजह से इस किट में ये 2 पॉइंट शॉर्ट हो रहे हैं, लेकिन किट के अंदर जो इन पॉइंट्स का फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम इन 2 पॉइंट्स को ऐसे शॉर्ट करते हैं तो ये वाली जो रिले है ये ऑन या ऑफ होती है। ठीक है, इन पॉइंट्स का फंक्शन ये भी होता है, इस रिले का फंक्शन ये भी होता है कि जब आप माइक्रोवेव का डोर ओपन करते हो, तो जब आप डोर ओपन करते हो तो माइक्रोवेव के अंदर जो बल्ब होता है वो ऑन हो जाता है। उस बल्ब को बेसिकली ये वाली रिले ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, और इसका कनेक्शन होता है इसके साथ। जब आप डोर को ओपन करते हो ये दोनों पॉइंट्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ये वाली रिले ऑन हो जाती है। इस रिले का काम होता है आपके फ़ैन को और बल्ब को करंट पहुंचाना। तो इस वजह से जब आप डोर को ओपन करते हो इस रिले की मदद से माइक्रोवेव का जो बल्ब और फ़ैन होता है वो ऑन हो जाता है। तो अभी अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये जो रिले है ये ना ऑन हो रही है ना ऑफ़ हो रही है। इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिले जो है ऑन ऑफ नहीं हो रही, क्योंकि जब हम इन पॉइंट्स को शॉर्ट करते हैं तो यहाँ से आवाज़ आनी चाहिए टिक टिक की। तो अभी जब मैं इनको शॉर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। इट्स मीन के सर्किट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
इसके अलावा दूसरा मेथड ये होता है कि ये जो स्ट्रिप है यहाँ पर 2 पॉइंट्स होते हैं जिनको शॉर्ट करके आप चेक कर सकते हो कि ये बोर्ड स्टार्ट लेता है या नहीं लेता। ठीक है, अगर आप उन पॉइंट्स के हवाले से जानना चाहते हो कि वो कौन से पॉइंट होते हैं तो उसके हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताया था कि इन 2 पॉइंट्स को शॉर्ट करके आप चेक कर सकते हो कि माइक्रोवेव का सर्किट स्टार्ट होता है या नहीं होता। क्योंकि सम टाइम ये स्ट्रिप ठीक होती है, मसला बोर्ड में होता है और स्ट्रिप चेंज करने के बावजूद मसला हल नहीं होता तो स्ट्रिप भी ज़ाया हो जाती है। इसलिए ये चीज़ डायग्नोज करना ज़रूरी है कि मसला स्ट्रिप में है या फिर सर्किट बोर्ड में है। तो यहाँ से अब मैं सर्किट को ओपन करता हूँ तो ये अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्ट्रिप लगी होती है। अगर मैं आपको इसको कैमरे में जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर स्ट्रिप लगी होती है और यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपस में आप शॉर्ट करोगे तो स्टार्ट वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। वो 2 पॉइंट जो हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताए थे, तो पिछली वीडियो भी ज़रूर देखना ताकि आपको वो चीज़ समझ आ सके। उसमें मैंने प्रैक्टिकली करके बताया था। लेकिन इस किट में क्या हो रहा है कि यहाँ तक तो बात पहुँच ही नहीं रही। ये जो पॉइंट है इनको शॉर्ट करने से रिले ही ऑन ऑफ नहीं हो रही, तो इट्स मीन के मसला यहाँ पर है। तो जब इस बोर्ड को मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ चेक किया तो मैंने इसकी प्रॉब्लम जो है वो ये फाइंड आउट की कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक रजिस्टर लगा हुआ होता है। यहाँ से एक रजिस्टर टूट चुका हुआ है। ठीक है, ऊपर की साइड पर अगर आप देखो तो यहाँ पर टांके हैं लेकिन यहाँ पर रजिस्टर नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर सिंपली 1K का रजिस्टर लगा हुआ होता है। सम टाइम ये वाला रजिस्टर ख़राब हो जाता है जंग लगने की वजह से, लेकिन सम टाइम जब हम किट को खोलते हैं या किट गिरती है तो रजिस्टर वगैरह डैमेज भी हो जाते हैं। तो इसका यहाँ से जो रजिस्टर लगा होता है वो टूट चुका हुआ है। ठीक है, और उसको जंग भी लगा हुआ था जिसकी वजह से मैंने जैसे ही उसको हाथ लगाया था तो वो मेरे हाथ में आ गया था। तो यहाँ पर अब हम सिंपली रजिस्टर लगाएंगे और उसके बाद इस किट को ऑपरेट करके देखेंगे कि हमारा जो स्टार्ट वाला बटन है वो काम करता है या नहीं करता। तो अगर आपकी किट भी स्टार्ट नहीं लेती तो ये वाला जो रजिस्टर इसमें लगा होता है इसको लाजमी चेक करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रजिस्टर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली अब हमने रजिस्टर को सोल्ड करना है। तो ये है यार मेरे पास 1K वैल्यू का रजिस्टर जिसको अब हम इसमें सोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर रजिस्टर को सोल्ड कर दिया है और अब हम इस किट को टेस्ट करेंगे। तो सिंपली मैं वापस इसको यहाँ पर केसिंग के अंदर अटैच कर देता हूँ और मैं यहाँ से स्ट्रिप को भी अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने पैनल बोर्ड को ऑन कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ से स्टॉप करूँ, टाइम लगाऊँ, स्टार्ट करूँ तो स्टार्ट का बटन काम नहीं कर रहा अभी भी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इनको शॉर्ट नहीं किया। तो मैं सिंपली यहाँ से इस क्लिप की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से अगर स्टार्ट का बटन प्रेस करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा पैनल बोर्ड स्टार्ट हो गया। और स्टॉप करने पर और स्टार्ट करने पर आपको टिक टिक की आवाज़ भी आएगी। तो फ्रेंड्स अभी आप देखिएगा कि जैसे ही मैं इस क्लिप को उतारूंगा तो यहाँ से आपको एक टिक की आवाज़ आएगी। इसी आवाज़ के ज़रिए मैंने ये फॉल्ट ट्रेस किया था कि ये यहाँ का फॉल्ट है। क्योंकि पहले जब मैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट या डिसकनेक्ट कर रहा था तो ये वाली आवाज़ नहीं आ रही थी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आ गई होगी कि अगर माइक्रोवेव का पैनल स्टार्ट नहीं लेता तो किट के अंदर ये प्रॉब्लम भी आती है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा डॉलन्स का माइक्रोवेव का पैनल आता है जिसका ये
सर्किट बोर्ड स्टार्ट नहीं लेता तो आप इस फॉल्ट को भी चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको कंप्लीट डिटेल से समझ आ गई होगी कि किस तरह से इस फॉल्ट को चेक करना है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।